स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल क्रांति एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कक्षा 8 क्लास की जो हमारी दुनिया है उसी की इकाई 1 यानी एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करते हैं। जो है क्या, तो भूमि, मृदा एवं जल संसाधन के बारे में बताया गया है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, भूमि, मृदा एवं जल संसाधन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के उत्तर करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यही रहा आपके चैप्टर जो है भूमि, मृदा एवं जल संसाधन के बारे में बताया गया है। तो आप इस चैप्टर को पूरे अंत तक पढ़िएगा और इसके सीधा हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये रहा आपके बहुविकल्पिक जो प्रश्न होते हैं जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं प्रश्न, वही प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर स्थल है, यानी पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पर क्या है, स्थल। ठीक है, तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ख, यानी कि 29% जो है हमारे क्या है, स्थल है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सघन संख्या कहाँ मिलती है, यानी सघन संख्या जो होती है वो कहाँ मिलती है। मैदानों में मिलती है, यानी सघन मतलब अत्यधिक जो जनसंख्या मिलती है वो कहाँ पे मिलती है, तो मैदानों में मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है। यानी भारत में जो क्या होता है, भूमि उपयोग जो होता है उसका आंकड़ा कौन रखता है, भू राजस्व विभाग जो है इसकी आंकड़ा रखता है। इसका करेक्ट आंसर ख हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग है। भूमि उपयोग के जो है कुल कितने प्रमुख वर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर 5 हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद है कि मृदा में कुल कितने प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत नहीं स्तर है, कितने स्तर पाए जाते हैं। तो मृदा में जो है 4 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, कितने स्तर, तो 4 स्तर मृदा में पाए जाते हैं। मृदा यानी कि मिट्टी समझ लेना। नेक्स्ट है, उसके बाद है छठा नंबर प्रश्न कि समुच्चय खेती करना किसका उपाय है। तो जो होता है मृदा अपरदन को रोकने का एक उपाय है। ठीक है, उसके बाद है 7वां नंबर प्रश्न कि रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजी यानी संयोजन होता है। रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का एक संलयन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें कौन एक महासागर नहीं है। तो आर्कटिक जो है ये महासागर नहीं है, अटलांटिक ये महासागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है। यहाँ पे अटलांटिक जो है महासागर नहीं है, अटलांटिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये रहा खाली उत्तर, यानी खाली स्थान को आपको भरना है। ठीक है, जिसको मैंने ऑलरेडी भर चुका हूँ। ठीक है, तो आप इसको भर लीजिएगा। देखिए, कहता है कि मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को क्या कहते हैं, हार्मस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्मस कहा जाता है। उसके बाद है कि दक्कन क्षेत्र में डैश मृदा पाई जाती है। तो दक्कन क्षेत्र में क्या पाई जाती है, तो काली मृदा पाई जाती है, तो इसका काली हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा नंबर है कि लेटेराइट मृदा का निर्माण प्रक्रिया होती है, यानी लेटेराइट मृदा जो निर्माण जो होता है वो क्या होता है, लीचिंग। ये इसका जो हो जाएंगे लीचिंग हो जाएंगे। लीचिंग किसको कहते हैं, जो नदी के बहाव के माध्यम से जो भी मृदा अपरदन यानी इकट्ठा होता है, मृदा इकट्ठा होता है, मिट्टी इकट्ठा होता है, इसी को हम लेटेराइट कहा जाता है। ठीक है, लेटेराइट मृदा के नाम से जाना जाता है। नदी के माध्यम से अगर नदी का जो बहाव होता है वही बहाव मिट्टी को इकट्ठा करके कहीं पे ले आता है और उसको इकट्ठा कर देता है, वही क्या कहलाता है, तो लेटेराइट कहलाता है। ठीक है, लेटेराइट इसका प्रक्रिया हो जाएंगे तीसरा का। उसके बाद है कि भूमि जो है एक क्या है, कौन सा संसाधन है, तो भूमि आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद है कि महासागरों में जल का डैश प्रतिशत भाग पाया जाता है। तो महासागर में जो है जल का जो है ना 97% भाग पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वो प्रश्न क्या है, तो आ जाएंगे, देखिए, अधिकतम 50 शब्दों में उत्तर दे। तो ये जो होता है वो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जो छोटे में उत्तर देना है। देखिए प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है कि भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं। क्या कहता है कि भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं। देखिए इसका हम उत्तर समझते हैं सरल शब्दों में। ये रहा
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। देखिए क्या था, भूमि उपयोग का तात्पर्य मानव द्वारा धरातल के विविध रूपों, यानी क्या होता है, पर्वत, पहाड़, मरुभूमि, दलहन, खदान, यातायात, आवास, कृषि, पशुपालन तथा खनिज में प्रयोग किए जाने वाले कार्यों से है। यानी सभी चीज़ों में जो जितने भी है, चाहे पर्वत हो, पहाड़ हो, मरुस्थल हो, खदान हो, यातायात के साधन हो, आवास हो, कृषि हो, पशुपालन, जितने भी है, ये सभी कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कार्यों से है कि भूमि का उपयोग यानी भूमि का जो है प्रमुख उपयोग होता है वो फसल के उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी हम भूमि का प्रमुख उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छे से अच्छे फसल हो, उत्पादन अच्छी हो, ठीक है, इसी तरह भूमि का उपयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यही प्रश्न संख्या 1 का एकदम करेक्ट 100% सही उत्तर आप लिख दीजिएगा, फुल मार्क मिलेगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। मृदा निर्माण में सहायक कार्यों का उल्लेख करना है, तो इसका हम उत्तर समझते हैं, ठीक है। एकदम 100% सही उत्तर है, ठीक है। देखिए इसका सही उत्तर होगा, ये रहा दूसरे प्रश्न के उत्तर, ठीक है। कहता है कि मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है। क्या होता है? समुच्चय होता है, ठीक है, जिसमें जीवित पदार्थ तथा यानी पौधों का पोषण करने की क्षमता होती है। पौधों का क्या होता है? यानी पोषण करने की क्षमता होती है। इसके निर्माण में निम्नलिखित 5 मूल कारक यानी कारण जो होता है वो महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। 5 महत्वपूर्ण मूल कारक के रूप में योगदान करता है। पहला क्या है? जलवायु। उसके बाद हो जाए मूल पदार्थ जिसको सोल चट्टान जिसको कहा जाता है। उसके बाद स्थलाकृति, उसके बाद जैविक क्रियाएं एवं 5वां हो जाएंगे कालावधि, जो कि वास्तव में मृदा निर्माण में प्रयुक्त कारक एकांकी रूप में सक्रिय नहीं, क्या कहता है, सक्रिय नहीं होते हैं, बल्कि ये कार्यक संयुक्त रूप से कार्यरत होते हैं, ठीक है। धरातल को प्राकृतिक तत्वों को जो है यही जो है अच्छे रूप से निर्माण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कि ये 100% सही उत्तर है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। देखिए प्रश्न संख्या 3 कहता है कि भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखें। जो भूमि का उपयोग जो होता है, ठीक है, उसको प्रभावित करने वाले कारक का नाम लिखना है। देखिए इसका उत्तर हम समझते हैं, ये रहा तीसरा प्रश्न के उत्तर, ठीक है। कहता है कि भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि का जो उपयोग होता है वो भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता, मानवीय कारक जैसी जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग की क्या है? प्रतिरूप के कारण यानी प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है, समझे। तो यही यानी भूमि उपयोग का महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि ऋतु यानी ऋतुचरण का क्या अभिप्राय होता है, यानी ऋतु जो चलन होता है उसका क्या अभिप्राय है। इसका सही उत्तर समझते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 का एकदम 100% सही उत्तर है। क्या था? ऋतुचरण क्या होता है? जब चट्टानों यानी जब चट्टान बड़े बड़े चट्टान होते हैं, जब चट्टानें समय के साथ टूटकर अपने ही स्थान पर टुकड़े के रूप में बिखरने लगती है तो उस प्रक्रिया को अपक्षय या ऋतुक्षरण कहते हैं, ठीक है। जब बड़े बड़े चट्टान होते हैं, ठीक है, क्या कहता है कि जब चट्टानों समय के साथ अपने समय के साथ टूटकर अपने ही स्थान पर अपने ही स्थान पर टुकड़े के रूप में बिखरने लगती है तो उस प्रक्रिया को अपक्षय या ऋतुक्षरण कहते हैं, ठीक है। यही प्रश्न संख्या 4 का आपका उत्तर रहा। तो इस वीडियो में प्रश्न संख्या 4 ही तक बात किया है, क्योंकि
अगर पूरे की बात करेंगे तो वीडियो बड़े लंबे हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वो देखना है तो आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और जाके प्लेलिस्ट में सब वीडियो देखिएगा, ठीक है। हर एक चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर हम करवाए हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। और हाँ, आपको अगर बिहार बोर्ड की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो मिस मत करें, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें।